कैसे हैं मेरे प्यारे मित्रों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरुआत करने वाले हैं। आज हम लोग देखेंगे हिंदी का ये 8 नंबर एक्सरसाइज जीत जीत मैं निरखत हूँ। इसके तीसरा भाग है, यानी कि पूरे का पूरे ऑब्जेक्टिव हम लोग देखने वाले हैं। पहले भाग में थ्योरी था, दूसरे भाग में सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, और हम लोग तीसरे भाग में बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर पहले और दूसरे भाग आप नहीं देखे हैं तो बिल्कुल जाकर के बायो में देखिए, हमारे बिल्कुल यूट्यूब आपको बिल्कुल अच्छी में चल जाइएगा, चैनल में जाकर के और उसको देख सकते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th हिंदी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा जो 2025 में एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए खास तौर पर हम समझिए कि माखन मिलेगा बिल्कुल। और इसके लेखक आपको बता दें कि पंडित बिरजू महाराज हैं। कौन? जीत जीत मैं निरखत हूँ, इसके लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज। इनके बारे में अगर जाने तो बिल्कुल याद रखें, पंडित बिरजू महाराज कथक डांस करते हैं। कौन डांस करते हैं? कथक डांसर है, यानी कथक डांस करते हैं। तो कथक डांस के बारे में हम लोग जानेंगे, इसके बारे में सारे के सारे ऑब्जेक्टिव बिल्कुल ऑब्जेक्टिव शुरू करने वाले हैं। तो पहले नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। कहता पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? कहता नाट्य कला से, नृत्य कला से, संगीत कला से या चित्र कला से। इसका सही जवाब आपको बताना है कि नाटक कला से संबंधित है, नृत्य कला यानी डांस कला से संबंधित है, संगीत कला यानी कि सिंगर वाले कला से संबंधित है, या चित्र कला से संबंधित है। तो इसका सही जवाब आपको देना है। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल एकदम लोग लगत करते चलेंगे, यानी बी नंबर नृत्य कला से। पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? नृत्य कला से, यानी कि वो डांसर है, जो कथक डांस के डांसर है। अगर बात करें दूसरा नंबर क्वेश्चन कि पंडित बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं? पंडित बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं? लखनऊ घराने से, दरभंगा घराने से, जयपुर घराने से या कानपुर घराने से। तो पंडित बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लखनऊ घराने। कौन से घराने? लखनऊ घराने से आते हैं। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने से आते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 2 कहता 3 कहता जीत जीत मैं निरखत हूँ किस विद्या की रचना है? जीत जीत मैं निरखत हूँ ये किस विद्या का रचना है? व्यक्ति चित्र है, निबंध है, आत्मकथा है या साक्षात्कार है? तो इसका राइट आंसर होगा साक्षात्कार होंगे। क्या हो जाएंगे? साक्षात्कार। पंडित बिरजू महाराज यह बिल्कुल साक्षात्कार विद्या से लिया गया है ना। तो डी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे। और अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर, जिसमें कहता है कि पंडित बिरजू महाराज बाबूजी, पंडित बिरजू महाराज की बात करें कि उनके बाबूजी हनुमान जी के प्रसाद क्यों मांग रहे थे? नहीं, चढ़ा रहे थे, चढ़ाए थे और बांटे थे। बिल्कुल चढ़ाए थे और बांटे थे। पंडित बिरजू महाराज ये हनुमान जी का प्रसादी क्यों चढ़ाए रहे थे या बांटे थे? तो बिल्कुल याद रखेंगे, नौकरी मिलने हेतु, नौकरी छूटने हेतु, नृत्य में सफलता हेतु या बालक के स्वास्थ्य हेतु। इसका सही जवाब आपको देना है। कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो पंडित बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी के प्रसाद क्यों चढ़ाए थे? नौकरी छूटने हेतु। किसी को नौकरी लगता है तब प्रसाद बांटते हैं, लेकिन इनका नौकरी जब छूट गया था तब ये प्रसाद बांटे थे। तो बी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर, बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था, ये कहाँ हुआ था, ये कब हुआ था? तो शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन, शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले, शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन बाद या शुक्रवार बसंत पंचमी के 2 दिन पहले। इसका सही जवाब आपको देना है कि शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन, शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले, शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन बाद या शुक्रवार बसंत पंचमी के 2 दिन बाद। इसका सही जवाब क्या होगा कि इनका जो जन्म है वो कब हुआ था? तो शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले इनका जन्म हुआ था। शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। किसका? पंडित बिरजू महाराज का। तो बी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे। और अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे? कितने वर्ष के उम्र में पंडित बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे? ये आपको दिया हुआ है 4 साल के एज में, 5 साल के एज में, 6 साल के एज में या 7 साल के एज में। पंडित बिरजू महाराज जब 6 साल के थे तब नवाब साहब को बहुत ज्यादा पसंद आ गए थे, है ना। और इनका तनख्वाह भी छोटी सी उम्र में तय कर दी गई थी, निश्चित कर दी गई थी, लेकिन छोड़ दिए थे अपना। चलिए आगे देखेंगे। कहता दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजियम स्कूल किनका था?
दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजियम जो स्कूल है वो किनका डांस म्यूजियम स्कूल था? निर्मला जी का, विमला जी का, श्यामा जी का या प्रतिभा जी का? तो इसका सही जवाब क्या होगा कि दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजियम जो कंपनी स्कूल है वो किनका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, यानी निर्मला जी का। किनका है? निर्मला जी का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। ए नंबर ऑप्शन को बिल्कुल क्या करेंगे? लॉक लगाएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि बाबूजी की नृत्य के समय बिरजू महाराज जी का उम्र कितना था? बाबूजी के मृत्यु के समय इनके उम्र जो है वो कितना था? पंडित बिरजू महाराज जी का उम्र कितना था? 9 साल का थे, 10 साल के थे, 6 साल के थे या 9.5 साल के थे? पंडित बिरजू महाराज के बाबूजी जब डेट किए थे तो इनका जन्म 9.5 साल का था। कितने साल का था? 9.5 साल का। बिल्कुल याद रखना है कि पंडित बिरजू महाराज जी का जब जन्म हुआ था, पंडित बिरजू महाराज जी के जब पिताजी डेट किए थे तब पंडित बिरजू महाराज जी का उम्र जो है ये 9.5 साल का थे। कितने साल के थे? 9.5 साल की। क्लियर? तो डी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाएंगे। आगे देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन कि पंडित बिरजू महाराज के शादी कितने वर्ष के उम्र में हुई थी? पंडित बिरजू महाराज की जब शादी हुआ था तो उस समय एक कितने वर्ष के थे? 18 वर्ष के, 19 वर्ष के, 20 वर्ष के या 21 साल के? कितने साल के थे जब इनकी शादी हुई थी? तो पंडित बिरजू महाराज की जब शादी हुई थी तब ये 18 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? 18 वर्ष के थे। तो ए नंबर ऑप्शन को बिल्कुल क्या करेंगे? लॉक लगाएंगे। आगे देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि पंडित बिरजू महाराज के बारे में अगर जाने कि बाबूजी के साथ बिरजू महाराज आखिरी प्रोग्राम कहाँ किए थे? पंडित बिरजू महाराज अपने पिताजी के साथ में सबसे अंतिम, सबसे लास्ट प्रोग्राम जो किए थे वो कहाँ किए थे? मैनपुरी में, इंद्रपुरी में, देवपुरी में या जनकपुरी में? आपको सही जवाब देना है कि पंडित बिरजू महाराज अपने पिताजी के साथ सबसे लास्ट प्रोग्राम कहाँ किए थे? तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर ऑप्शन, मैनपुरी में। कहाँ किए थे? मैनपुरी में। तो ए नंबर ऑप्शन को लॉक लगाते हुए आगे बढ़ेंगे और अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि आखिरी प्रोग्राम के समय, आखिरी प्रोग्राम जहां मैनपुरी में किए थे तो वहां पर ये महाराज के बाबूजी, पंडित बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे? कहता है कि आखिरी प्रोग्राम के समय पंडित बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे? 53 साल के, 54 साल के या 55 साल के या 56 साल का? तो इसका राइट आंसर और सही जवाब जो होगा ये 54 साल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको बता दें कि सबसे लास्ट प्रोग्राम जैसे किए और लास्ट प्रोग्राम मैनपुरी में करने के बाद, यानी 54 साल के एज में करने के बाद जब घरे वापस लौट करके आ रहे थे तो लू लगने के वजह से 54 साल में इनका क्या हो गया था? डेट हो गया था इनके पिताजी का, है ना? तो 54 साल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 54 साल बी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12, बिरजू महाराज किससे पर्यायवाची बन गए? बिरजू महाराज हैं वो किसके पर्यायवाची बन गए? यानी कि किसी का नाम लिया जाए तो पंडित बिरजू महाराज जी का नाम आता है। तो बताइए किसका पर्यायवाची बन गए? कहता है कि राजस्थानी नृत्य का या शास्त्रीय संगीत का या कथक का या भांगड़ा का? बताइए पंडित बिरजू महाराज एक पर्यायवाची बन गए थे। किस चीज का पर्यायवाची बन गए? इसका सही जवाब क्या होगा? कथक डांस की। किसका? कथक डांस ये करते थे और कथक डांस का जैसे नाम आता है पंडित बिरजू महाराज जी का सबसे पहले नाम आता है, यानी कि वो एक पर्यायवाची बन गए हैं, है ना? तो सी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाएंगे। आगे देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन कि बिरजू महाराज को तालीम किनसे मिली? यानी कि पंडित बिरजू महाराज किसके स्टूडेंट थे? यानी इनके गुरु का नाम बताना है कि पंडित बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? माताजी थे, पिताजी थे, पड़ोसी थे या इनके मित्र थे? तो इनका सही जवाब क्या होगा? पंडित बिरजू महाराज के जो गुरु थे, गुरु का नाम एक कौन है? इनके पिताजी हैं। गुरु कौन है? इनके पिताजी थे। यानी बी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाएंगे। गुरुआइन की बात करें तो माताजी हो जाएंगे। पंडित बिरजू महाराज के गुरुआइन कौन हो जाएंगे? माताजी। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर कि रश्मि वाजपेयी संपादक है, बोलिए क्या चीज का? नट रंग पत्रिका का या रंग कर्म पत्रिका का या नटराज पत्रिका का या रंग मंच पत्रिका का? सही जवाब आपको देना है कि रश्मि वाजपेयी जो है संपादक वो किसका संपादक है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नट रंग पत्रिका का।
क्या हो जाएगा, नटरंग पत्रिका। यानी 14 नंबर जो क्वेश्चन है नटरंग पत्रिका बिल्कुल सही जवाब आता है। क्लियर। आगे देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन है यानी 15 नंबर कि बिरजू महाराज के ने गंडा बांधने पर बाबूजी को, किसको, बाबूजी को गुरु दक्षिणा के रूप में कितने रुपए दिए थे, गुरु दक्षिणा के रूप में वो कितने रुपए दिए थे। तो ये आपको बताना है कि पंडित बिरजू महाराज गंडा बांधने पर यानी अपने पिताजी को से दीक्षित होने के लिए बाबूजी के गुरु दक्षिणा के रूप में कितने रुपए, कितना राशि अर्पित किए दिए, 200 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया या 500 रुपया। इसका सही जवाब देना है कि अपने बेटे को गुरु दक्षिणा के रूप में यानी गंडा बांधने के लिए बेटे से पैसे लिए थे, कितना रुपया लिए थे। इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, यानी 500 रुपया। कितना हो जाएगा, 500 रुपया। बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाने चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिरजू महाराज की शिष्या है, बताइए इनमें से कौन है जो बिरजू महाराज के शिष्या है। यह कहता है रेशमी वाजपेयी, रश्मि वाजपेयी, रेशमा वाजपेयी या कल्पना वाजपेयी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रश्मि वाजपेयी। क्या हो जाएगा, रश्मि वाजपेयी। ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप लोग का बिल्कुल दिमाग घूम जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि एक ही जैसा सब है, रेशमी, रेशमा, रश्मि और कल्पना। कल्पना तो थोड़ा हटके होता है लेकिन ये तीनों एक जैसा होता है। तो बिल्कुल यार रश्मि वाजपेयी आपका बी नंबर ऑप्शन क्या होता है, एक आपका लॉक कर चलेंगे। और बिल्कुल याद रखेंगे पंडित बिरजू महाराज के सबसे प्रथम जो शिष्या है वो रश्मि वाजपेयी है। प्रथम शिष्या है ना, शिष्य की बात नहीं कर रहे, स्टूडेंट में लड़का की बात नहीं कर रहे, लड़की की बात कर रहे हैं। तो यह है आपका रश्मि वाजपेयी। क्लियर। आगे अगर बात करें तो अगला नंबर देखेंगे कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी जो है पुरस्कार ये कब मिला था, 27 वर्ष की उम्र में, 31 साल की उम्र में, 29 साल के एज में या 30 वर्ष के एज में। कौन सा एज में, कौन से उम्र में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 वर्ष के एज में। कितने वर्ष के एज में, 27 वर्ष के एज में, है ना। तो ये नंबर ऑप्शन को लॉक लगाते चलेंगे। आगे बढ़ेंगे अगला नंबर क्वेश्चन है यानी 18 नंबर क्वेश्चन कि बिरजू महाराज के शागिर्द है, बताइए बिरजू महाराज के शागिर्द मतलब नजदीक में कौन रहे थे, शाश्वती, भानुमति, सरस्वती या स्वाति। तो ये भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल कंफ्यूज करने वाला है क्वेश्चन। तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन को याद रखेंगे कि पंडित बिरजू महाराज के शागिर्द जो है वो कौन रहे थे, तो शाश्वती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शाश्वती। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर। तो ये नंबर ऑप्शन को लॉक लगाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला नंबर क्वेश्चन है कि गंडा बांधना का अर्थ क्या होता है। गंडा बांधना का अर्थ क्या होता है, दीक्षित करना, दक्षिणा देना, सुत्ता बांधना या गोद लेना। इसका सही जवाब बताना है कि गंडा बांधना का सही अर्थ क्या होता है। तो गंडा बांधना का सही अर्थ क्या होता है, दक्षिणा करना, दीक्षित करना। क्या होता है, दीक्षित करना। तो ये नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे। आगे क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर कि रश्मि वाजपेयी है, बताइए इनमें से रश्मि वाजपेयी कौन है। नृत्यांगना है, अभिनेत्री है, गायिका है या कवित्री है। तो रश्मि वाजपेयी कौन इसमें से है, तो रश्मि वाजपेयी की बात बताते तो रश्मि वाजपेयी जो पंडित बिरजू महाराज के कौन है, शिष्या है। और पंडित बिरजू महाराज डांसर है, नृत्यक है, नर्तक है। तो उनके जब शिष्य होंगे तो वो अपने स्टूडेंट को भी वही सिखाएंगे। तो ये नृत्यांगना हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, नृत्यांगना। यानी कि ये भी एक डांसर है। पर रश्मि वाजपेयी कौन है, एक डांसर है, क्योंकि उनसे क्या सीखे थे, डांसे सीखे थे, है ना। तो ये नंबर ऑप्शन को लॉक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, मौसा थे, भाई थे, पिता थे या चाचा थे। तो शंभू महाराज बिरजू महाराज के क्या थे, चाचा थे। पंडित बिरजू महाराज के चाचा थे कौन, शंभू महाराज। क्लियर। चलिए डी नंबर को लॉक लगाते चलेंगे। आगे देखेंगे पंडित बिरजू महाराज है क्या है, गायक है, लेखक है, नर्तक है या कहानी है। पंडित बिरजू महाराज कौन है, क्या है, एक गायक थे, लेखक थे, नर्तक थे या कहानीकार थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये नर्तक थे और कथक नर्तक थे। कैसे, कथक डांस के नर्तक थे, है ना। तो सी नंबर ऑप्शन को क्या करेंगे, लॉक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23 नंबर कहता है कि नटरंग पत्रिका का संबंध है। नटरंग पत्रिका का संबंध बताइए किससे है, नाटक से है, रंग कर्म से है, कहानी से है या खेल
जगत से है। इसका सही जवाब देना है कि नटरंग पत्रिका का संपादक संबंध किससे है? नाटक से है, नटकर्म से है, रंगकर्म से, कहानी से, या खेल जगत से? तो सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, रंग कर्म से। क्या हो जाएगा? रंग कर्म से। तो बी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाते हुए हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 कि बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? बिरजू महाराज का साक्षात्कार जो है वो किसने लिया था? अर्चना ने, शाश्वती ने, दीपा ने, या रश्मि वाजपेयी ने? तो पंडित बिरजू महाराज का साक्षात्कार जो लेने वाली हैं वो आपका रश्मि वाजपेयी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रश्मि वाजपेयी ने साक्षात्कार लिया था। क्लियर? तो डी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल क्या करेंगे? लॉक लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर कि पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? पंडित बिरजू महाराज इनमें से कौन से लड़के को डांस सिखाते थे? राधे श्याम बांग्ला को, गौरी शंकर बांग्ला को, सीताराम बांग्ला को, या राधे मोहन बांग्ला को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि वो सबसे पहले जो लड़का को जब डांस सिखाते थे वो किसको सिखाते थे? सीताराम बांग्ला को। किसको? सीताराम बांग्ला को। पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? सीताराम बांग्ला को। तो सी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर कि इनमें से कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी? इनमें से कौन है जो पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं है? शाश्वती, अनुराधा, दुर्गा, या रश्मि वाजपेयी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब बिल्कुल हो जाएगा अनुराधा। यानी इनमें से अनुराधा जो है वो इनके क्या नहीं है? इनके शिष्या नहीं है ना? तो बी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में, लखनऊ में, कानपुर में, या पटना में? आपको बताना है कि पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, या पटना? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लखनऊ में। पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। तो बी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल याद रखेंगे कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 में लखनऊ के जफरीन नामक अस्पताल में हुआ था। ये आप लोग अगर पूरा वीडियो देखे होंगे, अगर थ्योरी का या आप अथी का सब्जेक्टिव का, तो बिल्कुल याद होगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 28 नंबर कि पंडित बिरजू महाराज का मुख्य गुरुवाइन कौन थी? पंडित बिरजू महाराज के गुरुवाइन कौन थी? गुरु तो पिताजी थे, गुरुवाइन कौन थी? उनकी माँ थी, उनकी चाची, उनकी बहन, या उनकी मौसी? उनके गुरुवाइन की बात करें तो पंडित बिरजू महाराज के गुरुवाइन उनकी माँ होती है ना? गुरु उनके पिताजी और गुरुवाइन उनकी माँ होती है। तो ये नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है वो कब प्राप्त हुआ था? 1965 में, 1968 में, 1970 ईस्वी में, या 1972 ईस्वी में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1965 ईस्वी में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। पंडित बिरजू महाराज का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? 1965 ईस्वी में। क्लियर? अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 4 जनवरी 1938 में, 4 फरवरी 1938 में, 4 मार्च 1938, या 4 अप्रैल 1938? इसका सही जवाब देना है तो बिल्कुल याद रखेंगे पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था वो 4 फरवरी 1938 ईस्वी में लखनऊ के जफरीन नामक अस्पताल में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ के जफरीन नामक अस्पताल में 4 फरवरी 1938 ईस्वी में। तो क्लियर याद रखेंगे बी नंबर ऑप्शन को। आगे अगर बढ़ते चले हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि बिरजू महाराज की प्रारंभिक नृत्य शिक्षा किनसे प्रारंभ हुई? कहता है पंडित बिरजू महाराज जी को प्रारंभिक मतलब सबसे शुरुआत में जो नृत्य का जो शिक्षा था, जो नाचने का जो अध्ययन, वो किनको से इनको मिला था? पिताजी से, माताजी से, कपिला जी से, या इनमें से सभी से? तो बिल्कुल याद रखेंगे प्रारंभिक शिक्षा जो है इनके पिताजी से मिला था। किससे मिला था? इनके पिताजी से। क्लियर? वैसे आप कह सकते हैं कि सभी से मिला था, सभी ने दी है, लेकिन इनके पिताजी हो गए। अब अगला नंबर देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन कि किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए थे? यानी पूरी तरह से नृत्य कला बहुत अच्छे से सीख लिए थे। किस उम्र में? 7 वर्ष की उम्र में, 8 वर्ष की उम्र में, 9 वर्ष की उम्र में, या 10 वर्ष की उम्र में? इसका सही जवाब आपको देना है कि किस उम्र में पंडित बिरजू महाराज जो है नृत्य कला में पारंगत हो गए थे? तो 8 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में? 8 वर्ष की उम्र में। तो बी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे। और आगे हम लोग देखेंगे अगला नंबर कि बिरजू महाराज के पिता
क्या थे? पंडित बिरजू महाराज के पिताजी क्या थे? प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, प्रसिद्ध नाटककार थे, प्रसिद्ध कला प्रेमी थे या प्रसिद्ध नर्तक थे? तो उसका सही जवाब क्या है? पंडित बिरजू महाराज के जो पिताजी थे प्रसिद्ध नर्तक थे, यानी पूरा खानदान नर्तक था। और इनकी जो नाटक का जो थी नर्तक यानी कि नाचने का जो बात है ये बिल्कुल इनको विरासत में मिली थी। क्या मिली थी? विरासत। जो उनके अपने पूर्वजों से मिलता है ना उसको कहते हैं हम लोग विरासत में मिलना। तो ये बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाएंगे। क्लियर। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर कि बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी? पंडित बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी? यानी पहला स्टूडेंट बताना है कि कौन थे? दुर्गा, अनुराधा, रश्मि या रमा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल याद रखेंगे ये रश्मि हो जाएगी। रश्मि वाजपेयी जो है सबसे पहला शिष्या है। सबसे पहला क्या है? शिष्या। तो बिल्कुल याद रखेंगे सी नंबर ऑप्शन को। आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर की पंडित बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था? पंडित बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था? पिताजी का, माताजी का, कपिला जी का या इनमें किसी का नहीं? तो इसका सही जवाब क्या होने वाला है? इनका सही जवाब जो होने वाला है ये बिल्कुल याद रखें कपिला जी का। किनका? कपिला जी का। यानी पंडित बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किसका योगदान था? कपिला जी का सबसे महान योगदान था। क्लियर। इतना ही आपका क्वेश्चन है और इसके बाद आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। और आप सबको ये बोलते चलेंगे अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है बिल्कुल सब्सक्राइब करें और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा कमेंट करते चलेंगे और दबा के शेयर करेंगे, लाइक कीजिए। चलिए, थैंक यू।